जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का अनसॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने पहले के वीडियो में सेट 1 को पूर्णतः खत्म कर लिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2EZ को करने वाले हैं। और दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए बिना किसी हिचक के। अब वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अंत तक आपके लिए बहुत ही मक्खन टाइप का हो जाएगा। केवल अब अनसॉल्व और पेन कॉपी लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग हल करते समय हमेशा हम लोग यही लिखते हैं कि लिखते हैं उत्तर एक का, जिससे कि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। एक का में लिखा गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर में ये हो गया पावर 3 प्लस dy अपॉन dx में ये हो गया है पावर 2 प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू की घात है। दोस्तों घात क्या होगा? घात इसमें उत्तर में लिखेंगे हम लोग उत्तर चौथा में लिखेंगे अपरिभाषित नहीं, यानी अपरिभाषित। आपके इसमें लिखा है परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित एक ही बात है। ये कैसे आंसर हो गया? दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना कि साइन और कॉस के साथ अगर डिफरेंशियल है तो वो साइन और कॉस के साथ अगर वो डिफरेंशियल होता है तो वो हमेशा अपरिभाषित होता है। क्योंकि इसमें घात पूछा गया है, तो घात तो अधिकतम लेते ये 3 ले सकते थे, लेकिन ये तो अवकलनीय है ही नहीं। जब ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डाइवर्स दिया गया है, इसलिए अवकलनीय जब है ही नहीं, इसीलिए इसका घात भी नहीं है। इसके बाद दूसरा 1 का खा। जब 1 का खा को करेंगे हम लोग तो 1 के खा में लिखेंगे उत्तर 1 का खा। 1 का खा में लिखा गया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए मान तैयार होना चाहिए। tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखेंगे, लेकिन ये tan किसका मान है? ये tan 60 का मान है। और माइनस sec इनवर्स को sec इनवर्स लिखेंगे। ये sec किसका मान है जानते हो? sec 120 का मान है। ये sec से sec इनवर्स, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 60 माइनस 120 बचा। घटाएंगे तो बचेगा 60। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, तो इसका गुणा कर लेंगे तो इससे काट देंगे तो 3, तो ये हो जाएगा माइनस का π/3। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही गया ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन दोस्तों हमारे पास सही गया दूसरा, तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारे पास सही गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका गा करेंगे। इसके गा में क्या लिखा गया है? गा में लिखा गया है तो उत्तर नंबर लिखेंगे उत्तर एक का गा। जो सॉल्व करेंगे तो समाकलन लिमिट दिया गया है 1 से √3 और dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसके लिए दोस्तों समाकलन का भी फार्मूला क्लियर होना चाहिए। तो ये फार्मूला है tan इनवर्स x का, ये तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और लिमिट हो जाएगा 1 से √3। लिमिट लेंगे, लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट लिया जाता है, इसके बाद लोअर लिमिट लिया जाता है। तो अपर लिमिट लेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा √3, इसके बाद लोअर लिमिट लेंगे तो tan इनवर्स 1। जब लोअर लिमिट लेंगे तो उससे पहले हम लोग माइनस लगा देते हैं। ये किसका मान है? ये tan 60 का मान है और ये tan 45 का मान है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15। तो इसको रेडियन में जब चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुणा करते हैं। सबसे पहले इसको 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 बचा 1, 5 6 का 30। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो π/12। इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही गया? चौथा ऑप्शन सही गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 1 का घा। उत्तर 1 का घा। 1 का घा में क्या लिखा गया है? f(x) बराबर 3x, f(x) बराबर 3x और f सच दैट r टेंस टू r। ये दिया गया हमारे पास r टेंस टू r।
तो R टेंड्स टू R का पहले मतलब समझा देते हैं। इधर वाला हमारे पास होता है प्रांत और इधर वाला परिसर। अगर प्रांत और परिसर सेम सेम है तो वो एकाएकी आच्छादक कहलाता है। तो जो प्रांत है वही परिसर है, इसका मतलब हमारे पास ये एकाएकी आच्छादक होगा। तो हमारे पास पहला ही सही गया। तो पहला हमारा क्या हो गया, यफ एकाएकी आच्छादी है। एकाएकी आच्छादी है। एकाएकी आच्छादी उसे कहते हैं जिसका प्रांत और परिसर दोनों ही बराबर हो। जो प्रांत के जितने अवयव हो, परिसर के सभी अवयव हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एकाएकी आच्छादक। लोग सॉल्व करेंगे एक का इंगिया नंबर। तो एक का इंगिया नंबर को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। उत्तर नंबर एक का इंगिया। तो इसमें लिखा गया है किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1 और y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x स्पर्श रेखा है। हमें से बिंदु पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर x का अवकलन होता है 1 और 1 का होता है 0, नहीं लिखेंगे। और इधर करेंगे तो y स्क्वायर का होता है 2y। पहले घात का करते हैं, पहले घात का करते हैं, जो भी घात होता है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से कर देते हैं 1 कम। और y का अवकलन dy बटे dx बराबर 4। x का अवकलन हो गया 1, 4 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 कैंसिल कर लिया। इस y को इसके बटे में पहुंचा दिया तो dy बटे dx बराबर 2 बटे y। ये भी dy अपॉन dx का मान है, ये भी dy अपॉन dx का मान है, इसलिए इन दोनों मान को बराबर लिख सकते हैं। तो 1 बराबर 2 बटे y, इसको इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो y बराबर 2। अब इसको मान लो समीकरण 1। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y की जगह लिखेंगे 2 बराबर x प्लस 1। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर 2 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 1। जब बिंदु को लिखते हैं तो बिंदु हमारे पास क्या होता है, x का मान पहले लिखते हैं और y का मान को बाद में लिखते हैं। तो 1,2 ये आ गया बिंदु। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही गया है, पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही गया है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट्स को इसी वीडियो में हल करेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे का का को सॉल्व करेंगे। दूसरे का में लिखा गया सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 1,2 समुच्चय को हमने a बराबर लिख लिया है, ठीक है, ऐसे मान लिया है। और r में दिया गया है 1,1 जो कि बोर्ड में लिख भी दिया है, जो कुछ दिया गया है। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु सम्मित और संक्रमक नहीं है। स्वतुल्य में किसे कहते हैं, अगर उस x का अवयव x में, y का अवयव y में, दोनों का अवयव बराबर हो तो स्वतुल्य। अगर x का अवयव y में और y का अवयव x में, मतलब x, y और y, x हो तो सम्मित होता है। अगर x, y, y, z और z, x हो तो हमारे पास संक्रमक होता है। तो क्या ऐसा संबंध है, तो इसमें देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास 1,1, 2,2, 3,3 है, यानी ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है, क्योंकि हम लोग कहेंगे ए रिलेशन में समुच्चय है आर का, क्योंकि है ना रिलेशन में है ये 1,1, 2,2, 3,3, यानी हम लोग कहेंगे क्या क्या है इसमें, हम लोग कहेंगे 1,1 और 2,2 और 3,3 है, इसीलिए हमारे पास ये क्या है, स्वतुल्य है। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ए ये किसमें है, ये स्वतुल्य में है, ये किसमें है, स्वतुल्य में। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं, फिर से समझना, 1,1, 2,2, 3,3 इसलिए स्वतुल्य है। हमारे पास आर में हमारे पास क्या नहीं, देखो आर में हमारे पास 1,1 और 2,2, 3,3 इसलिए स्वतुल्य है। लेकिन आर में हमारे पास 1,2 है किंतु 2,1 नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। इसलिए क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद आर में 1,2 है, आर में 1,2 है, 2,3 है,
किंतु R में 1,3 नहीं है, इसलिए संक्रमक नहीं है। इसलिए क्या नहीं है? संक्रमक नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर खा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब खा करेंगे तो दूसरे का जब खा करेंगे तो दूसरे का खा में क्या लिखा गया है? दूसरे का खा में लिखा गया है तो दो फार्मूला यूज करेंगे। दो फार्मूला कौन कौन सा? एक फार्मूला यूज करेंगे कि सेक थीटा ये होता है 1 कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। इन दोनों फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा और बटे 1 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे यक्स और यक्स। साइन स्क्वायर यक्स एकदम ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स बटे कॉस स्क्वायर यक्स डीएक्स। साइन बटे कॉस दोस्तों फार्मूला होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स डीएक्स। tan स्क्वायर यक्स का तो समाकलन होता नहीं है, इसलिए tan स्क्वायर यक्स का फार्मूला यहां पर हम लोग इस प्रकार से यूज करेंगे। सेक स्क्वायर यक्स -1 बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर यक्स। तो tan स्क्वायर यक्स की जगह हम लोग लिखने वाले हैं सेक स्क्वायर यक्स -1, तो इसके जगह लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर यक्स -1 डीएक्स। अब इसका कर देंगे समाकलन, तो सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है tan x और -1 का होता है x प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन सही गया? सॉरी, ऑप्शन का सवाल नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब जब हम लोग दूसरे का करेंगे गा, दूसरे का गा नंबर में क्या लिखा गया है? दूसरे का गा नंबर में हमारे पास ये दिया गया है कि हमारे पास दिया गया है आव्यूह में x प्लस वाई, इसके बाद 2, इसके बाद 5 प्लस जेड, इसके बाद एक्स वाई और बराबर 6 2, ये दिया गया 6 2 5 8 और x, y, z का मान ज्ञात करना है। जब मान ज्ञात करना होता है तो उसके लिए ध्यान देना कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या हो गया 6, तो x प्लस वाई बराबर 6, इसको डाल देंगे समीकरण 1। इसके बाद 5 प्लस z बराबर हमारे पास कितना हो गया 5, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो z बराबर हो जाएगा 5 - 5 अर्थात घटकर हो जाएगा z बराबर 0। ये तो हम लोगों ने z का आंसर ज्ञात कर लिया। अब x और y बराबर क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया। x y बराबर हमारे पास क्या हो गया 8। इसमें एक काम करते हैं, किसी एक को इसके बटे में पहुंचा देते हैं, तो y को इसके बटे में पहुंचा दो तो ये हो जाएगा x बराबर 8 बटे y। इसको मान लो समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह यहां पर रखेंगे तो x की जगह लिखेंगे 8 बटे वाई प्लस वाई बराबर 6। इसके बटे 1 मानकर इसका हम लोग भिन्न करेंगे, तो जब भिन्न करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और इसके बाद इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर और बराबर इसका इसमें गुणा वाई और बराबर 6, तो यह जाएगा 6y। 6y को इधर पक्षांतर कर देंगे हम लोग तो यह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। इन दोनों का 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने में घटाने पर 6 आ जाए, तो वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4y माइनस 2y और प्लस का 8 बराबर 0, क्योंकि 4 से 2 जोड़ेंगे तो 6 और 4 दूनी 8 हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारे पास y, तो y माइनस हमारे पास बचेगा 4। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन हो गया तो y माइनस 4 बराबर 0। दोनों में हमारे पास y माइनस 4 कॉमन हो गया तो ये हो गया y माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार जब करेंगे तो एक बार y बराबर 4 आ जाएगा और एक बार y बराबर 2 आ जाएगा। तो ये मान हम लोग क्या करेंगे, ये तो y का मान आ गया और y का मान हम लोग समीकरण किस में रख देंगे 2 में। तो जब 2 में रखेंगे तो एक बार हम लोग 4 से भाग लगाएंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार 2 से भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2,4। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरे घा और दूसरे का इंगिया नंबर करेंगे। दूसरे घा में हमारे पास PA बराबर है 2PA और PB बराबर इतना दिया गया है, और PA बाई B बराबर 2/5 दिया गया है। PA यूनियन B का मान हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यहां पर हमारे पास दिया गया है, वही फार्मूला यूज करेंगे। इसका फार्मूला दोस्तों, फार्मूला क्या होता है कि PA/B बराबर, ये फार्मूला था PA इंटरसेक्शन B बटे PB। यहां पर जो बटे में होगा वही यहां पर बटे में होगा, ये तो फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के अनुसार PA/B की जगह हम लोग लिखेंगे 2/5 बराबर PA यूनियन B, A इंटरसेक्शन B बटे PB का मान हो गया 5/13। ये जो मान है ये बटे में इसके गुणा में जाएगा, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/5 इंटू 5/13। 2 से 2 को 5 से 5 को काटेंगे 2/13 बचेगा हमारे पास। अब यहां पर एक फार्मूला हम लोग और यूज करने वाले हैं। कौन सा फार्मूला? PA यूनियन B का फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इस फार्मूले के अनुसार जब मान रखेंगे तो PA इंटरसेक्शन यानी PA यूनियन B बराबर, PA का मान हमारे पास क्या है, PA का मान ध्यान रखना कि इस 2 को इसके बटे में पहुंचाएंगे तो यह हो जाएगा 5/26, क्योंकि 2 गुणा में है, इसके बटे में जाएगा तो 26 हो जाएगा, प्लस का PB का मान है 5/13 और माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान है 2/13। अब PA यूनियन B तीनों का एलसीएम हो जाएगा 26, तो 26 एकम 26 तो 5 एकम 5, 13 दूनी 26 तो 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 यानी 2 दूनी 4। तो PA यूनियन B बराबर ये हो जाएगा 15 और माइनस का 4/26, तो PA यूनियन B बराबर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 और बटे 26। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने ये कर लिया है आंसर। अब हम लोग दूसरे का जब इंगिया नंबर करेंगे तो दूसरे का इंगिया नंबर में हमारे पास क्या पूछा गया, बीच का कोण। तो बीच का कोण का सूत्र क्या होता है, बीच का कोण होता है कॉस थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर बटे माड में A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अब माड का मतलब होता है उसका परिमाण, और परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाण निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से परिमाण निकालते हैं। जैसे A वेक्टर का परिमाण निकालना है तो सबका गुणांक लिखना होगा। जैसे A का इसका गुणांक है 1 का वर्ग प्लस इसका गुणांक है 2 का वर्ग, प्लस लिखना पड़ता है, और इसका गुणांक है 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा माड A वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग हो गया 81, सॉरी 9 का नहीं 3 का वर्ग है यहाँ पर, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 9 10 4 14, तो A वेक्टर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 14। अब B वेक्टर निकालेंगे, B वेक्टर बराबर हमारे पास इसका गुणांक लेंगे तो 3 का वर्ग हो गया 9, 2 का वर्ग हो गया 4 और प्लस 1, तो यह भी B वेक्टर बराबर भी हमारे पास कितना आ गया है 14। अब बीच का कोण का फार्मूले के अनुसार हम लोग मान रखेंगे, तो बीच का कोण का फार्मूले के अनुसार जब मान रखेंगे तो कॉस थीटा बराबर सबसे पहले A का मान रखेंगे तो I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, और दूसरे कोष्टक में B का मान रखेंगे 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, और बटे माड ए बी और बी का मान है अंडर रूट का 14 इंटू अंडर रूट का 14। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ आई का ही गुणा करते हैं और जे के साथ जे का गुणा करते हैं, के के साथ के का गुणा करते हैं। अगर आई के साथ जे गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, जे के साथ के का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आई और 3 यानी 3 एकम 3। इसके बाद ये माइनस का और ये माइनस का प्लस का 2 दूनी हो जाएगा 4, ये 3 और ये 1 3 एकम 3 बटे अंडर रूट का 14 और अंडर रूट का 14 हो जाएगा पूरा का पूरा 14 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 बटे 14। ये हो गया जुड़कर हो जाएगा 10 बटे 14 काटो, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटे 7। कॉस को उधर भेजोगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5 बटे 7। और इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।